हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। इससे पहले वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए थे इसी टॉपिक के, लेकिन उसमें हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, किसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं और ये दोनों ही इनकम्स हैं पार्टनर की। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. Their capital on 1st April 2010 50,000, 30,000 and 20,000. At the end of the year ended 31st March 2011, it was found that interest on capital at the rate 12% per annum and salary to P rupees 500 per month and R 1,000 per month were not adjusted from the profit. Show adjusting entry to be made in the next year for above adjustment. तो क्वेश्चन में हमें बताएंगे कि तीन पार्टनर है PQR, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल 2010 को इन्हीं कैपिटल जो है 50,000, 30 एंड 20 है। अब क्वेश्चन के यानी एट द एंड ऑफ ईयर, जब एंड हुआ ईयर का, तो 31 मार्च 2011 को हमने पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वो जो है हम लेना भूल गए, प्रॉफिट में एडजस्ट करना भूल गए। अब इसे एडजस्ट कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन की पहचान सबसे पहले वही होगा कि एडजस्टिंग एंट्री लिखा होगा तो हमें पता लगेगा ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट टेबल बनाएंगे और लिखेंगे पर्टिकुलर जितने पार्ट हैं PQR और टोटल। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम्स हैं। जो इनकम हम लेना भूल गए उसे क्रेडिट करते हैं। हमारे पास इनकम कौन कौन सी हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। अब सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कितनी है हमारे पास? 12% है, तो 50,000 का 12% 6,000, 30,000 का 12% आएगा हमारे पास 3,600 एंड 20,000 का 12% आएगा 2,400। इनको प्लस करके हम टोटल डाल देंगे, आएगा 12,000। उसके बाद हमारे पास सैलरी टू बी क्रेडिट, सैलरी को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये भी इनकम्स है, ये भी लेना भूल गए। अब सैलरी कितनी है? P की सैलरी है 500 पर मंथ, तो आ जाएगा हमारे पास 6,000 और R की है 1,000 पर मंथ, तो आ जाएगा हमारे पास 12,000। अब इन दोनों को ऐड करके आए 18,000। उसके बाद हम ये दोनों इंटरेस्ट और सैलरी ने प्लस कर लेंगे तो टोटल क्रेडिट आ जाएगा हमारे पास 12,000, 3,600 एंड 14,400, तो टोटल आया हमारे पास 30,000। अब ये दोनों चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करना भूल गए, तब इसे एडजस्ट करेंगे, तब लिखेंगे हम लेस PL टू बी डेबिट। अब इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में? जो रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो है 2:1. तो इसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आ जाएगा 15,000, 7,500 एंड 7,500। अब 30,000 में 30 माइनस करके आएगा 0। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास यह आया 3,000, यह आया 3,900 और यह आया 6,900। अब हमारे पास टोटल क्रेडिट 12,000 है, लेकिन डेबिट कितना है? 15,000। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है? इन दोनों में ज़्यादा जो है वो डेबिट है, तो डेबिट लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें भी डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट लिख लेंगे, इसमें हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद इसे जनरल एंट्री के साथ करेंगे। पहले परफॉर्म बनाएंगे जनरल एंट्री का, क्योंकि जब भी पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आता है जनरल एंट्री का तो हम जनरल एंट्री बना के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ डेट डालेंगे 31 मार्च 2011 जो हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। उसके बाद P डेबिट में है तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। P ने 3,000, Q में 3,900 एंड टोटल आएगा R का 6,900। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे ओमिशन फॉर एडजस्टमेंट। इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन की एक पहचान होती है कि अगर हमारे पास तीन पार्ट हैं, दो का टोटल मिला के एक आएगा और कभी कभी जो है एक 0 आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट आएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल ऑफ A एंड B वर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। दे डिवाइड प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो फॉर द एंडेड 31 मार्च 2019 इज 3 लाख which have been duly distributed among the partner, but the following transaction was not passed through the book. Interest on capital 12%, interest on drawing 12,000 and 10,000, commission due to be 20,000 and is to be paid a salary of 50,000. Give necessary adjusting or rectify entry. क्वेश्चन ने हमें बताया कि हमारे पास दो पार्टनर हैं A एंड B, इनकी कैपिटल जो है 4 लाख एंड 2 लाख है।
और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है कैपिटल रेशियो, यानी ये अपना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैपिटल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 3 लाख है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका इन सारी चीज़ों को लिए बगैर, यानी इन सारी चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं, ओमिटेड हो चुकी है सारी चीज़ें और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका इफेक्ट को हमें दिखाना है गिव मेथड एडजस्टिंग एंट्री या फिर रेक्टिफाई एंट्री, कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री लिखा होगा तो हमें पता लग जाएगा कि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। पर्टिकुलर ए बी 2 पार्ट हैं जहाँ टोटल ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल, एडजस्टमेंट टेबल भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन टेबल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी इनकम्स हैं, इनकम हमारे पास कितनी है, 3 है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक कमीशन है और एक सैलरी है। इन सबको क्रेडिट कर लेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। ए की कितनी है 48,000, बी की 24,000 है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख है और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है। 12% निकाल के हमारे पास ये आ गया और टोटल आ गया 72,000। उसके बाद हमारे पास थर्ड में है बी की कमीशन है 20,000, तो बी की कमीशन लिखेंगे 20,000 और ए का कुछ नहीं है तो ऐसे लिखेंगे कमीशन क्रेडिट और 20,000 बी का, और ये 20,000 टोटल में डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास ए की सैलरी है 50,000, तो लिखेंगे सैलरी क्रेडिट 50,000 और बी की कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे और 50,000 टोटल में डाल देंगे। उसके बाद ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्रेडिट है क्योंकि इनकम्स है। अब हमारे पास आता है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास एक्सपेंसेस है, तो इस एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट 12,000 और 10,000 और टोटल डाल देंगे, टोटल में 22,000। अब इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देंगे, ये आएगा 86,000। हमारे पास टोटल जो क्रेडिट आया, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा इसलिए टोटल क्रेडिट लिखेंगे 86,000 एंड 34,000 और ये टोटल आया हमारे पास 1,20,000। अब इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। किस रेशियो में, हमारे पास रेशियो जो गिवन है वो कैपिटल रेशियो है। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, हमारे पास ये 4 लाख है ए की और बी की हमारे पास है 2 लाख, तो इसका 5 से 50 कटे बच्चे कितने 4:2, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर जो आएगा हमारे पास 2:1। तो हमारे पास कैपिटल रेशियो की आ गई, वो आ गई 2:1। तो इस 1,20,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यह आ जाएगा 80,000 एंड 40,000। अब टोटल आएगा 120, तो 120 का आया, हमारे पास 0 बचा। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्रेडिट जो है वो 86 है और डेबिट जो है 80 है, तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, इसमें ज़्यादा क्रेडिट है, तो हम यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। 6,000 क्रेडिट आ गया ए में। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हमारे पास 34,000 है और डेबिट 40,000 है, तो हमारे पास ज़्यादा कौन सा डेबिट है, तो जो यहाँ लिख देंगे डेबिट, तो हमारे पास बी आ गया डेबिट। अब इसे हम जनरल एंट्री में करेंगे, इसका हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जनरल एंट्री करते हैं। और अब हम इसे एंट्री करेंगे। हमारे पास 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 बी में डाल देंगे और 6,000 ए में डाल देंगे। ऑनरेशन लिखेंगे ओमिशन फॉर एडजस्टमेंट, यहाँ पे डेट डाल देंगे 31 मार्च जो भी गिवन होगा। इसके साथ हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर तीनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, कमीशन भी, सैलरी भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी।